आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पेज नंबर 35 एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। अभी तक हमने इसके सॉल्व एग्जांपल किए। अब एक एक करके इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 11 फिजिक्स के एनसीईआरटी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.1 से शुरू करते। तो क्वेश्चन नंबर 2.1 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, लेट्स से वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे हम 2.1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेट्स से एक क्यूब है, उस क्यूब का वॉल्यूम पता करना है इन क्यूबिक मीटर करके। तो ये हमारा क्यूब रहा कुछ इस तरह से। अब इस क्यूब की हमें साइड लेंथ गिवन है एज 1 सेंटीमीटर करके। ये रहा क्यूब का साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम कितना होगा इन क्यूबिक मीटर। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। यहां से कहा जा सकता है 1 सेंटीमीटर का क्यूब करना है, तो यहाँ पे साइड लेंथ 1 है। अब 1 सेंटीमीटर को लिख सकता हूँ 10 पावर -2 मीटर। इसका होल क्यूब ये मेरा बन जाएगा 10 पावर -6 क्यूबिक मीटर। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 पावर -6 क्यूबिक मीटर। ये हो गया ए ऑप्शन का आंसर। उसी तरह से आते हैं बी पार्ट पे बात करने। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। लेट्स से एक सॉलिड सिलेंडर हमें गिवन है। इस सॉलिड सिलेंडर का हमें सरफेस एरिया बात करना है और इस सॉलिड सिलेंडर का हमको रेडियस गिवन है। लेट्स से इस रेडियस की वैल्यू गिवन है एज 2 सेंटीमीटर और इसका हाइट गिवन है एज 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया की बात करनी है तो इसका लेट्स से कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच कहा जा सकता है। यहां से कैलकुलेशन से 2 पाई इंटू रेडियस की बात की जाए, ये मिलीमीटर स्क्वायर में ले जाना है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में हम जानते हैं हमारा होता है 10 मिलीमीटर। तो ये कन्वर्शन यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये हो गया 20 मिलीमीटर और ये हो गया 100 मिलीमीटर करके। अब सब कुछ मिलीमीटर में ले जाया जाए तो रेडियस आया 20 मिलीमीटर, मतलब आपका हो गया लेट्स से 20 और मिलीमीटर लिख देते हैं इसे। तो ये रेडियस हो गया 20 मिलीमीटर और हाइट भी है 100 मिलीमीटर करके। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 100 मिलीमीटर करके कहा जाए इसको। तो यहाँ पे बन क्या 100 मिलीमीटर। तो आपका दोनों मिलीमीटर में है तो ये अपने पास आ गया इज इक्वल टू 40 इंटू 4000 पाई। यहाँ पे लिखा जा सकता है मिलीमीटर का स्क्वायर करके बन के आया। तो 4000 पाई स्क्वायर मिलीमीटर ये निकल के आया इसका सरफेस एरिया। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात होती तो ये हो जाता हमारा 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का पाई आर स्क्वायर, ये वाला पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, दैट इज हमारा बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो बात हो रही है दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन, यहाँ पे बन जाएगा आर प्लस एच करके आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं मिलीमीटर में, दैट इज 20 मिलीमीटर। फिर आर है 20 मिलीमीटर, एच है हमारा 100 मिलीमीटर। ये कैलकुलेशन पे आएगा 40 पाई इंटू 120 लेट्स से स्क्वायर मिलीमीटर। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 इंटू 12 ये हो जाएगा आपका 48 पाई इंटू 10 पावर 2 स्क्वायर मिलीमीटर। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14। तो 3.14 इंटू लगभग ये 50, तो 50 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा लगभग 150। तो 150 को हम लिख सकते हैं 1.5
इंटू 10 पावर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं ना, तो ये 1.5 इंटू 10 पावर बन गया 4 स्क्वायर मिलीमीटर करके आंसर आया। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया, लेट्स से 1.5 इंटू 10 पावर, ये बन गया हमारा 4 स्क्वायर मिलीमीटर। ये ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाता है। अ व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। तो इस सी ऑप्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होता है वो चेक करते हैं। तो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। उसी तरह से 1 आवर में हमारा 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन से देख सकते हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, फिर ये हुआ 2 5 जा, नीचे आया 18 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर में हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 18 किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर में 18 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 5/18 इंटू 18 हमारा 5 आ गया। 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसने एक सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो हम कह सकते हैं इट कवर्स 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। एंड लास्ट आते हैं बात करने आपका ऑप्शन नंबर डी, रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है 11.3, इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और केजी पर क्यूबिक मीटर। चलिए ऑप्शन नंबर डी आते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन होता है आपका डेंसिटी ऑफ लेट्स से ना लेड ना सब्सटेंस जिसकी बात हो रही है, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू हमें 11.3 दे रखी है, तो यहां से डेंसिटी लेड की हो जाएगी इज इक्वल टू 11.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की डेंसिटी हमें ये याद रखनी है इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एज वेल एज इन लेट्स से केजी पर क्यूबिक मीटर कितनी होती है। तो अगर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में बात की जाए तो दिस इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी है ना डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 11.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 11.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में तो ये आंसर हो गया 11.3। और केजी पर क्यूबिक मीटर में अगर बात करें इसको कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं केजी पर क्यूबिक मीटर में ये हो जाता है 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पे 1 ग्राम को 10 पावर माइनस 3 केजी लिखोगे और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे हम 10 पावर माइनस 6 क्यूबिक मीटर रखेंगे तो ये ऊपर गया 10 पावर 3 केजी पर क्यूबिक मीटर हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसकी डेंसिटी केजी पर क्यूबिक मीटर में आएगी 11,300 केजी पर क्यूबिक मीटर करके कहा जा सकता है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं केजी पर क्यूबिक मीटर में ये हो जाएगा 11,300 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये था मेरा 2.1 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब इस क्वेश्चन को ओवरऑल एक बार देखा जाए एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना क्यूबिक मीटर। तो एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। साइड हो गया 1 सेंटीमीटर का, क्यूब करते हैं तो 1 सेंटीमीटर को 10 पावर माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं इसका होल क्यूब। अब 10 पावर माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 10 पावर माइनस 6 का क्यूबिक मीटर। तो इसका आंसर आ गया 10 पावर माइनस 6 क्यूबिक मीटर। उसी तरह से आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर और कन्वर्जन हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हो गया 20 मिलीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हो गया 100 मिलीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता आप 2 पाई आर एच लिखते, पर यहाँ सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच वाला एज वेल एज उसका ऊपर और नीचे वाला एरिया भी दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो आर प्लस एच आया। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 20 मिलीमीटर
फिर h की वैल्यू 100 मिलीमीटर रख दी जाए तो 20 प्लस 100 120 और 2 पाई इंटू 20 इज 40 पाई। सिंप्लीफिकेशन पे ये आएगा लगभग 1.5 इंटू 10 पावर 4 स्क्वायर मिलीमीटर, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 1.5 इंटू 10 पावर 4 स्क्वायर मिलीमीटर। उसी तरह से ऑप्शन सी आते हैं, व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स कितना डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम जानते हैं 1 किलोमीटर पर आवर में 1000 मीटर, नीचे 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पे ये हमें याद रखना है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ बोला है 18 किलोमीटर पर आवर से बॉडी चल रही है, तो उसने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम बोल सकते हैं 5 मीटर। लास्ट आते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और केजी पर क्यूबिक मीटर। तो रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन होता है डेंसिटी ऑफ लेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये दे रखी है 11.3, तो यहाँ से लेड की डेंसिटी आ गई 11.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है 1 और केजी पर क्यूबिक मीटर में होती है 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। यहाँ से कन्वर्जन करके 11.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 11,300 केजी पर क्यूबिक मीटर करके आ गया। तो ये था 2.1। आई गेस समझ आया यहाँ तक। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2.2 आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहला है हमारा ऑप्शन नंबर ए चेक करना है, 1 kg स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में ले जाना है। तो हम बोल रहे हैं 1 kg स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमें ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में ले जाना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 kg इज 1000 ग्राम बन गया। फिर 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। नीचे है आपका सेकेंड स्क्वायर में ही होना है, तो यहां से लिख सकते हैं दिस इज 10 पावर 3 ग्राम। ये 10 पावर 2 का स्क्वायर हमारा हो गया 10 पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, नीचे आएगा पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4, ये हमारा आ गया 10 पावर 7। हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर तो आ गया 10⁻⁷। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे बात करने। चलिए बी की बात कर रहे हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर। एल वाई का मतलब क्या समझते हैं, एल वाई मीन्स लाइट ईयर होता है। तो ये वैल्यू हमें याद ही रखनी है, 1 मीटर में हमारा इतना लाइट ईयर कर। चलिए तो पहले 1 लाइट ईयर कितना होगा ये हम चेक करते हैं। 1 लाइट ईयर का डेफिनेशन होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम करके। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, लेट्स से लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, हम जानते हैं 3 इंटू 10 पावर 8, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 3600 सेकेंड्स कहा जा सकता है। तो इतना मीटर में आएगा टोटल डिस्टेंस। इसे सिंप्लीफाई किया जाए, ये डिस्टेंस जो होगा इसी डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहा जा रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एल वाई सिंबल से। तो ये कैलकुलेशन करने पे निकल के आएगा हमारे पास इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। ये वैल्यू आ जाएगा निकल के 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। तो हमसे पूछा है उल्टा, दैट इज 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा। तो इसको नीचे डिवाइड किया जाए, दैट इज 9.46 इंटू 10 पावर 15 कर दूं तो इतना लाइट ईयर करके आएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन पे हमारा निकल के आ जाएगा 1 मीटर इक्वल टू, अब इसको अगर डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1.057 इंटू 10 पावर माइनस लेट्स से 16, हम कह सकते हैं लाइट ईयर करके। तो 1 मीटर में हमारा 1.057 इंटू 10 पावर माइनस 16 लाइट ईयर हो जाता है। तो बी का आंसर हमारे पास हो जाएगा लेट से 1.057, हम बोल सकते हैं इंटू 10 पावर, ये बन के आएगा -16 लाइट ईयर। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर सी की बात करने। चलिए सी देखते हैं। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को
मुझे कन्वर्ट करना है इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर करके। कितना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा ये चेक करना है। तो यहाँ पे हम पहला कन्वर्जन जानते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 मीटर बराबर 10 पावर -3 किलोमीटर आ जाएगा। यहां से एक कन्वर्जन हो सकता है। नेक्स्ट कन्वर्जन कह सकते हैं, एक घंटे में आपके 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो एक सेकेंड में हमारे 1 डिवाइडेड बाय हम बोल सकते हैं 3600 क्या हो जाएंगे, आवर्स करके हो जाएंगे। उल्टा कर दो इसको, यहाँ लेके आ जाओ। तो यहाँ से 1 सेकेंड इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर करके बन गया। अब यहाँ से ये सिंप्लीफिकेशन होके ये न्यूमरेटर में गया, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3.6, क्योंकि 3600 डिवाइडेड बाय 1000 करता तो 3.6 आता, और ये बन जाता हमारा किलोमीटर। अब ये पूरा आवर स्क्वायर में आना है, तो ये आवर स्क्वायर में आना है, तो यहाँ पे 3.6 तो बनता ही, और साथ साथ में एक और आपका, तो ये आवर स्क्वायर में हो जाता, तो 3600 यहाँ पे एक और मल्टीप्लीकेशन होके ये चीज आती मेरी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। अब 3 इंटू 3.6 हमारा हो जाता है 10.8। उस 10.8 को हम मल्टीप्लाई करें 3600 से, दैट इज हमारा आएगा 108 इंटू 360। अब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो ये लगभग आपका 3700 के आसपास वैल्यू निकल के आएगा। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा निकल के 3.89 इंटू 10 पावर लिखा जा सकता है 4 किलोमीटर पर हम बोल सकते हैं आवर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 3.89 इंटू 10 पावर 4 हो गया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब लास्ट चीज आते हैं आपका ग्रेविटेशनल ना, लेट्स से कांस्टेंट g की वैल्यू कन्वर्ट करते हुए, तो हमें g दिया हुआ है एज 6.67 इंटू कहा जा सकता है 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर हम बोले हैं केजी स्क्वायर। अब इसे सीजीएस यूनिट में ले जाना है, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम करके। अब हम बोल सकते हैं, सबसे पहले इस न्यूटन को हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से ये बना हुआ है आपका, अगर डायमेंशन वाइज देखें तो ये है आपका फोर्स इनटू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये न्यूटन हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू इसका डायमेंशन ml/t-2, फिर मीटर मतलब l स्क्वायर, और नीचे केजी स्क्वायर है मतलब मास का स्क्वायर, तो ये हमारा बन के आ गया L³ इंटू t-2 डिवाइडेड बाय m पावर 1। तो यहाँ से हम इसे इसी वैल्यू को लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 पावर -11, फिर हमारा आ जाएगा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर केजी करके। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ, हम कह सकते हैं सीजीएस यूनिट। ये सिंप्लीफिकेशन पे आएगा 6.67 इंटू हम कह सकते हैं 10 पावर -11। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, दैट इज 10 पावर 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब। सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर ही रहने देना है, और केजी में आपके 10 पावर 3 ग्राम होते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ऊपर 10 पावर 2 का क्यूब 10 पावर 6 और नीचे 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 बचेगा, और ये 10 पावर -11 के साथ 10 पावर -8 बन जाएगा। तो ये बन के आया 6.67 इंटू 10 पावर -8, यहाँ पे आया क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम करके कहा जा सकता है। तो इसका आंसर आ गया निकल के 6.67 इंटू 10 पावर -8 हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फिर से समझते हैं। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जैसे पहला है 1 kg पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे कन्वर्ट करना है। तो 1 kg में
है ना, आपको सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ले जाना है तो केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेकंड को सेकंड में 10 पावर 3 और यहाँ 10 पावर 2 का स्क्वायर दैट इज 10 पावर 4, तो ये 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4 10 पावर 7 हो गया और ये बना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट पे, 1 मीटर में कितना लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर होता है हमारा, डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8। अब एक लाइट ईयर में, एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो एक ईयर में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 3600 सेकेंड, तो इतना मीटर ट्रैवल करेगा। इसे सिंप्लीफाई किया जाए मल्टीप्लाई करके, यह आएगा 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर, तो 1 लाइट ईयर में इतना मीटर, दैट इज 1 मीटर में कहा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय हमारा 9.46 इंटू 10 पावर 15 लाइट ईयर बन जाएगा। दैट इज सिंप्लीफाई करके 1 मीटर में आया 1057 इंटू 10 पावर माइनस 16 लाइट ईयर, तो ये रहा आपका आंसर, 1 मीटर में अपना 10 पावर माइनस 16 लाइट ईयर के अप्रोक्सीमेटली। फिर आते हैं सी पे, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ बना हुआ है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले मीटर को किलोमीटर ले जाते हुए 1 किलोमीटर बराबर 10 पावर 3 मीटर होता है 1000 मीटर, तो 1 मीटर में 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर हो गया। और उसी तरह से 1 आवर में 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1/3600 आवर, और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि पर सेकेंड स्क्वायर की बात हो रही है, तो सेकेंड स्क्वायर मतलब यहाँ पे इस 1 सेकेंड का स्क्वायर करूंगा तो 1/3600 का स्क्वायर आवर का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3600 ऊपर जाएगा और इसका एक स्क्वायर इससे कैंसिल होके यहाँ पे पूरा रिजल्ट आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 3.89 इंटू 10 पावर 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, है ना, कन्वर्ट करने के लिए सीजीएस यूनिट में, तो हम जानते हैं 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, पर उसे मुझे सीजीएस में ले जाना है, तो सबसे पहले न्यूटन को मीटर में ले जाता हूँ डायमेंशन की मदद से। न्यूटन का डायमेंशन फोर्स का mlt-2, मीटर हो गया लेंथ, और पर केजी स्क्वायर, केजी मतलब मास का स्क्वायर, एम स्क्वायर को काटेगा नीचे m, ऊपर बना एल और एल स्क्वायर मतलब एल क्यूब, और t पावर -2, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे l मतलब लेंथ हो गया दैट इज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर केजी, तो यहाँ पे बन के आएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का क्यूब, फिर यहाँ सेकेंड स्क्वायर तो रहने देना है और नीचे केजी को 1000 ग्राम कर दिए, सिंप्लीफाई किए तो 10 पावर 3 ऊपर गया -3 हो गया, तो -14 और +6 बन के आया 10 पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम, विच इज योर आंसर 2.2। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 2.3 आते हैं, लिखा है अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट मतलब क्या होती है, एनर्जी जो ट्रांजिशन फेज में हो, अगर एनर्जी ट्रांजिशन ना होके किसी बॉडी के पास है तो उसकी हीट ना होके उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो हीट का यूनिट होता है प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हो, एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल। और एक कैलोरी में यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बोला गया है, आपका 4.2 जूल ऑफ हीट इक्विवेलेंट है, वेयर 1 जूल हम जानते हैं हमारा 1 केजी पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2, तो उससे हम कह सकते हैं हमारा 1 जूल एनर्जी का डायमेंशन अगर बात करें तो डायमेंशन होता है ml2t-2, तो जूल तो उसका ऐसा यूनिट हो गया, तो यहां से हम कह सकते हैं 1 जूल हमारा होगा 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बन के आएगा। अब लिखा है सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स बीटा मीटर, तो मास का यूनिट अल्फा केजी बोला गया है, लेंथ का यूनिट बीटा मीटर का आ गया है, टाइम का यूनिट गामा सेकेंड का आ गया है, सो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मच इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स। तो लेट्स से सबसे पहले हम कन्वर्जन करते हैं हमारे जो यहाँ पे कोई एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बोला गया है, तो लेट्स से 2 सिस्टम ऑफ यूनिट, एक एसआई सिस्टम और एक हमने खुद का एक सिस्टम बोल दिया आयोटा सिस्टम। अब इन सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम कितना होगा यह चेक किया जाए,
तो एसआई सिस्टम में मास तो हम जानते हैं 1 kg होता है, लेंथ एसआई सिस्टम में 1 मीटर होता है और टाइम एसआई सिस्टम में 1 सेकेंड होता है। अब यहाँ बोला है कि इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने जो आयोटा माना है उसमें मास लो अल्फा केजी, उसमें लेंथ लो बीटा मीटर और उसमें टाइम लो गामा सेकेंड। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसमें 1 जूल जो होगा इसके कितने यूनिट्स के बराबर होगा ये चेक किया जाए, और इसका हमें कन्वर्जन अगर आ गया 1 जूल में x यूनिट्स ऑफ दिस एनर्जी यहाँ से अगर आ गई, उससे हम निकाल पाएंगे कि 4.2 जूल में कितना यूनिट्स होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक कैलोरी जो होगी 4.2 जूल के बराबर हो जाएगी। तो ये डायमेंशन की मदद से काम किया जाए। तो चलिए डायमेंशन हम जानते हैं एनर्जी का ml2t-2 करके होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब यहाँ पे अगर बात की जाए 1 जूल में x यूनिट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू निकालनी है विच इज नथिंग बट 1 जूल डिवाइडेड बाय, लिखा जा सकता है 1 यूनिट करके। तो यहाँ पे 1 जूल का मतलब हो जाएगा आपका एनर्जी का यूनिट इन एसआई, और नीचे हो जाएगा एनर्जी का यूनिट इन आयोटा करके कहा जा सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर लिखी जाए तो ये वैल्यू निकल के आएगी, एनर्जी मतलब डायमेंशन हमारा बना हुआ है ml2t-2 इन SI, और उसी तरह से नीचे कहा जा सकता है आपका ml2t-2 इन आयोटा। इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास क्या होगा, लेंथ क्या होगा नए सिस्टम में, वो सब प्री डिफाइंड है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, ये बन के आया न्यूमरेटर में मास इन SI और डिनोमिनेटर में बन गया मास इन आयोटा, और मास का ऊपर नीचे पावर 1 होगा क्योंकि यहाँ m का पावर 1 है। उसी तरह से ऊपर आएगा लेंथ इन SI और नीचे बन के आया लेंथ इन आयोटा, इसका लेंथ का ऊपर नीचे पावर होगा 2 क्योंकि ऊपर भी L² नीचे भी L²। उसी तरह से टाइम का ऊपर नीचे ना, टाइम इन SI डिवाइडेड बाय टाइम इन आयोटा, पावर चल रहा है -2। अब इन कन्वर्जन्स को यूज किया जाए, ऊपर मास SI में दिया हुआ है 1 kg, रख दो यहाँ पे 1 kg, मास आयोटा में हमारे को दिया हुआ है अल्फा kg करके, अब इसका पावर हम 1 कर देते हैं। उसी तरह से लेंथ SI में बोला गया है 1 मीटर और लेंथ आयोटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेंशन्ड है बीटा मीटर, इसका स्क्वायर करो, और टाइम SI में 1 सेकेंड और नीचे गामा सेकेंड करके, तो इसका पावर -2 कर दिया जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू आई kg kg, मीटर मीटर, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, तो x निकल के आया अल्फा पावर -1, बीटा पावर -2 एंड गामा पावर 2 हो गया। ये x की वैल्यू हो गई। इस x को अगर यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ गया देयरफॉर 1 जूल में हमारा कन्वर्जन से आया x की वैल्यू रख के अल्फा पावर -1, बीटा पावर -2, गामा पावर 2 यूनिट ऑफ एनर्जी, और हमसे पूछा गया कि एक कैलोरी में इतना यूनिट होगा, न्यू यूनिट होगा, ये हम बात करते हैं। तो 1 जूल में अगर इतना यूनिट ऑफ एनर्जी है तो आपका 4.2 जूल में कितना होगा, तो 4.2 जूल में कितना होगा, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 4.2 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा पावर -1, बीटा पावर -2 इंटू गामा पावर 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी करके आया। तो इसे हम लिख सकते हैं फाइनल कंक्लूजन से, दैट इज 4.2 जूल इज नथिंग बट 1 कैलोरी। यहाँ पे मेंशन ही था कि 1 कैलोरी में आपका 4.2 जूल हम जानते हैं, तो 4.2 जूल की जगह हमने 1 कैलोरी लिख दिया, तो ये बन के आ गया मेरा 4.2 इंटू अल्फा पावर -1, बीटा पावर -2 एंड गामा पावर 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यही हमें प्रूव करना था कि 1 कैलोरी इज नथिंग बट 4.2 अल्फा पावर -1, बीटा पावर -2 इंटू गामा पावर 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। दैट्स इट, ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 हमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2.3 है, एक कैलोरी में 4.2 जूल दिया हुआ है और एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बोला गया है जिसमें अल्फा केजी में मास मेजर करते हैं, बीटा मीटर में लेंथ और टाइम को गामा सेकेंड में। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होता है 1 जूल, पर
प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी होता है 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी में 4.2 जूल इक्विवेलेंट हीट होती है। तो एनर्जी है दैट इज डायमेंशन ml2t-2 वर्क का डायमेंशन। अब 1 जूल में हम लिख सकते हैं SI यूनिट में 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें पता करना है 1 जूल में x यूनिट है तो 1 कैलोरी में कितना यूनिट होगा ना उस एनर्जी का। तो 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल में हम चेक करना चाहेंगे। तो पहले 1 जूल में चेक कर लेते हैं। तो 1 जूल में x यूनिट। अब हम यूज करते हैं डायमेंशन का कन्वर्जन ऑफ यूनिट कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में पढ़े थे। तो x की वैल्यू आ गई 1 जूल बाय 1 यूनिट। अब 1 जूल मतलब एनर्जी का ऐसा यूनिट, 1 यूनिट मतलब एनर्जी का आयोटा वाला यूनिट, ये नया सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एनर्जी SI में रिप्रेजेंट हो सकती है डायमेंशन की मदद से ml2t-2 इन SI, और उसी तरह से ml2t-2 आयोटा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे मास SI, नीचे मास आयोटा, उसी तरह से लेंथ SI, लेंथ आयोटा, टाइम SI, टाइम आयोटा। अब मास SI में 1 kg, नीचे अल्फा kg करके, उसी तरह से लेंथ SI में 1 मीटर, नीचे बीटा मीटर, टाइम SI में 1 सेकेंड, नीचे गामा सेकेंड। सिंप्लीफिकेशन पे अल्फा -1 बीटा -2 गामा पावर 2। तो 1 जूल में x की वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए, इसमें x की वैल्यू रखते हुए, तो ये आया इतना यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 जूल में इतना है तो 4.2 जूल में 4.2 टाइम्स हो गया। तो 1 कैलोरी में कितना 4.2 जूल होता है, तो इस 4.2 जूल की जगह 1 कैलोरी लिख दिया। तो 4.2 अल्फा पावर -1 बीटा पावर -2 गामा पावर 2 यूनिट्स, देयरफॉर 1 कैलोरी लिखा जा सकता है 4.2 अल्फा पावर -1 बीटा पावर -2 गामा पावर 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो ये 2.3 आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 2.4 आते हैं। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल is meaningless without specifying a standard for comparison. That is, हमेशा जो भी क्वांटिटी बड़ी है या छोटी है वो एक रिलेटिव होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई बड़ा है या छोटा है, एक कंपैरिजन होता है, इसके कंपैरिजन ये बड़ा है या इसके कंपैरिजन में छोटा है। इन व्यू ऑफ दिस रिफ्रेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेर एवर नेसेसरी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ स्टेटमेंट है, इनको रिफ्रेन करना है। रिफ्रेम करना है मतलब है ना, वही एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, सीधा लिखा है ना, किसके कंपैरिजन में स्मॉल ना। लेट्स से अगर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कहूँ तो एटम बड़ा है, पर अगर अपने कंपैरिजन में कहें ना, ये जो पेन है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा एटम। तो वही बात है, किसके कंपैरिजन में बात हो रही है उस पर भी मैटर करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जैसे पहला अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज अ dimensionless quantity may be large or small in comparison to some standard reference। तो वही है कि कोई क्वांटिटी लार्ज या स्मॉल किसी कंपैरिजन में होती है, कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए। तो जैसे एटम की बात करें तो एटम जो है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में लार्ज हो जाएगा, पर अगर हम बात करें किसी बड़े ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोला गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायमेंशनलेस, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन बट इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे जाके आप फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन होता है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। दैट इज हम बोल सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट होगा वो सबसे बड़ा होगा कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी ना इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ ना, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन से भी बड़ा होगा हम कह सकते हैं। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपका रोलिंग फ्रिक्शन से है ना, जो आपका आपका रोलिंग फ्रिक्शन है उससे बहुत बड़ा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बोला है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है किसके रिस्पेक्ट में। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लेके आए, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, एटम इज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू अ सॉकर बॉल। वही बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में है। जैसे एक बॉल के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बोल देते तो बड़ा हो जाता। तो ये हो गया ए।
उसी तरह से बी आते हैं, जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। अब किसके रिस्पेक्ट में? लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में स्लो कहलाएगा, पर अगर ग्रेट स्पीड का आ गया है तो एक है ना कार के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्पीड हो जाती है। लेट से है ना 10 पावर 4 ना सोनिक बूम आपने नाम सुना होगा ना, साउंड की स्पीड से ट्रैवल करता है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा। तो लिख सकते हैं जेट प्लेन मूव्स विद अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ अ बाइसाइकिल कह लो, कार कह लो। उसी तरह से मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। अब किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा हो जाता है जुपिटर का मास, पर अगर हम बात करें स्पेन के रिस्पेक्ट में बड़ा हो जाएगा। तो बोला गया मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ क्रिकेट बॉल। बॉल का मास से बहुत बड़ा हो गई। उसी तरह से आते हैं हम बात करने ऑप्शन नंबर डी, एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके कंपैरिजन में? लेट्स से ना 10-12 जो एंड्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा होंगे, 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बोला एयर इन दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू दैट प्रेजेंट इन अ ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उससे तो बहुत ज्यादा होंगे इस रूम में ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द रूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। सिमिलर वे में नेक्स्ट आते हैं हम देखने, अ प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कंपेयर करा हुआ है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, 10 पावर 4 टाइम्स लगभग होता है। तो ये ट्रू है, इसको रिफ्रेन करने की जरूरत नहीं, प्रोटॉन इज मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन, सही है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। साउंड की स्पीड होती है 332, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑब्वियसली बहुत छोटा है, मैं कंपेयर किया हुआ है, आपको कोई रिफ्रेम करने की जरूरत नहीं। स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, तो ये अपना 2.4, बस इतना ही अपने को करना था, कंपेयर करके बताना था। तो ये था 2.4। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू, बाय।